हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। बीपीएससी मेंस को देखते हुए करंट अफेयर की इशूज की सीरीज चलाई जा रही है। ये आप पीटी और मेंस दोनों के लिए लाभप्रद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके जितने सारे फैक्ट बनते हैं उससे रिलेटेड सीरीज को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। हर्बल रोड दोनों किनारों पर पीपल, आंवला, नीम, जामुन, सहजन, बेल आदि के पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में शामिल हुआ तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान। तो इसमें हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। तेजस MK-1 FOC एकल इंजन, हल्के वजन, बेहद चुस्त और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, यह हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और साथ ही इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह स्क्वाड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया है। नेक्स्ट है, NPCL ने लॉन्च किया AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉक्स PAI। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। चैटबॉक्स को वास्तविक समय के आधार पर NPCL के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे पे, UPI, APPS के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। चैटबॉट PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर इवेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, AI वर्चुअल असिस्टेंट पाई पर NPCL के उत्पादों की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ये है लोगो। इससे रिलेटेड फैक्ट है, कोरोवर के संस्थापक और CEO अंशुक सबरवाल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO दिलीप अम्बे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मणिपुर की खुडौल पहल को दुनिया टॉप 10 पहलों में किया गया है शामिल। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या है, मणिपुर खुडौल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, खुडौल पहल को इम्फॉल स्थित NGO या बैसऑल द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, या ऑल के संस्थापक सदम अजबम युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत है। जैथमा विक्रम नायके है। नेक्स्ट फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी ने ADR सेंटर का किया उद्घाटन। इससे रिलेटेड फैक्ट है, यह केंद्र ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए कदम उठाया है। नेक्स्ट है, IDRC के अध्यक्ष मेहर S राठी है। IDRC के प्रमुख कार्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट फैक्ट है, फेसबुक ने लॉन्च की कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का किया गठन। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस समिति में 11 सदस्य, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। एग्जाम पॉइंट से देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत बना दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत हर दिन 2.6 लाख PPE किट का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है।
अब इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन है। निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली से है। नेक्स्ट है आभास जहाँ होंगे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वह दक्षिण एशिया क्षेत्र सार डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज टीम को ग्लोबल प्रैक्टिस सीमाओं से जोड़ने और एकजुट करने के लिए प्रेरित सहयोग करेंगे। एग्जाम पॉइंट से है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पास है। नेक्स्ट है भुगतान अवसंरचना विकास कोष। तो ये चर्चा में क्यों रहा? आरबीआई ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया है। इसका उद्देश्य है देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने हेतु सक्षम बनाना। इसके मुख्य बिंदु है इस कोष का क्रियान्वयन आरबीआई द्वारा गठित एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित किया जाएगा। आरबीआई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर मार्च 2020 तक देश में लगभग 5.14 मिलियन सक्रिय पॉस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है। अब हम लोग देखते हैं तेजस की उड़ान के बारे में। देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान की खूबियों पर एक नज़र है। तो तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। अब इसकी ऊंचाई हम लोग देखें तो 4.40 मीटर है, लंबाई 13.20 मीटर है डायमेंशन। उड़ान है 50,000 फीट। पंखों का फैलाव 8.20 मीटर है। हथियार ले जाने में सक्षम है। हवा से सतह और सटीक हमला करने वाले हथियारों से लैस है। लंबी दूरी और न दिखने वाले लक्ष्य को हथियारों से भेदने में सक्षम है। तेजस एक हल्का मल्टी रोल सिंगल इंजन टेक्निकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 की रिपोर्ट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट है हाल ही में नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 रिपोर्ट जारी की है। विदित है कि सीएसई पर्यावरणीय विषय पर डाउन टू अर्थ नामक मैगजीन का भी प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में चरम मौसमी घटनाओं की वजह से 1357 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही 2019 में 50 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न कारणों से आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ा है। यह इस वर्ष विश्व में सर्वाधिक आंतरिक विस्थापन का आंकड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2019 में विश्व भर में हुए आंतरिक विस्थापन के मामले में भारत में हर 5 में से 1 मामले की वजह आपदा रही है। इन आपदाओं में सबसे प्रमुख थी बाढ़, चक्रवात एवं सूखा। देश के 19 राज्यों में सूखे की वजह से 63,000 लोगों की विस्थापन से शिकार हुए। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के चलते लगभग 26 लाख लोग विस्थापन के शिकार हुए, जबकि फानी चक्रवात से 18 लाख लोग विस्थापित हुए। इसके अतिरिक्त चक्रवात वायु और बुलबुल को भी विस्थापन में प्रमुख भूमिका रही। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट में जल संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंकिंग भी निर्धारित की गई। पर्यावरणीय शासन में मापदंड में राष्ट्रीय औसत 10 अंकों में से 5.16 का है। इस मामले में पंजाब एकमात्र राज्य है जिसे राष्ट्रीय औसत के अधिक स्कोर 5.2 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या है ओपन स्काईज संधि। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओपन स्काईज संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तीसरा मौका है जब अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार समझौता से निकला है। इसके हम लोग एग्जाम पॉइंट से देखें। इसका प्रभावी 1 जनवरी 2002 से रेक्टिफायर 35 स्थान हेलसिंकी है। संधि की स्थापना 34 सदस्यों ने अपने प्रतिभागियों के लिए एक एरियल निगरानी प्रणाली पर की थी। नेक्स्ट है स्वदेश पहल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट है वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौट रहे नागरिकों के कौशल मानचित्र के लिए सरकार ने स्वदेश स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस स्वदेश पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है स्वदेश कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय की क्रियान्वयन शाखा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इसके क्रियान्वयन में सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट है, स्वदेश पहल के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों से भारत लौटकर आ रहे योग्य भारतीय नागरिकों को उनकी दक्षता एवं कार्य अनुभव के आधार पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डाटाबेस को देश में समुचित रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत लौटकर आ रहे सभी व्यक्तियों को स्वदेश पहल के अंतर्गत अपने कार्य क्षेत्र, कार्य की प्रकृति तथा अनुभव से जुड़ी सूचनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक फॉर्म भरना होगा। इसी के आधार पर एक स्वदेश स्किल कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड को राज्य सरकारों, उद्योग संघों और नियोक्ताओं को सहित प्रमुख हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेश कार्ड संबंधित व्यक्ति को देश में समुचित रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि वंदे भारत मिशन के तहत सर्वाधिक भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में वापस लौटे हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने की यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना। तो हम लोग इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें फंड सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। अब हम लोग इसके एग्जाम के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इसी निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। फंड को 12 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2020। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना तथा उसके लिए आवश्यक कदम उठाना है। नेक्स्ट है, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता। ब्राजील, USA व ऑस्ट्रेलिया में दावानल की घटनाओं को लेकर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में टिड्डियों के हमले और अब कोविड-19 वैश्विक महामारी ने मानव तथा पर्यावरण की परस्पर निर्भरता को उजागर किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी थी। इसके पश्चात वर्ष 1974 में थीम ओनली वन अर्थ से प्रति वर्ष 5 जून को इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कोई एक देश विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष जर्मनी की सहभागिता में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर भारत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नगर वन नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण के लिए UNEP तथा इसके सहभागी UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन नामक पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पहल मानव प्रकृति अंतर संबंधों को पुनर्स्थापित करने पर बल देती है। अब हम लोग देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कलर कोडेड चेतावनियाँ। तो हम लोग देखते हैं येलो अलर्ट। जिन क्षेत्रों में आपदा की संभावना कम होती है वहाँ मौसम विज्ञान विभाग द्वारा येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि मौसम खराब हो सकता है। ग्रीन अलर्ट तब जारी किया जाता है जब संबंधित क्षेत्र में किसी घोषित आपदा से कोई खतरा नहीं होता है। अब है ऑरेंज अलर्ट बेहद खराब मौसम की चेतावनी देता है। यह वायु की गति लगभग 65 से 75 किलोमीटर घंटा होती है। रेड अलर्ट जब चक्रवात गंभीर स्थिति में होता है और हवा की गति लगभग 130 किलोमीटर घंटा से अधिक हो जाती है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने जाने के लिए कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। तो हाल ही में निसर्ग चक्रवात के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई, थाने और पालघर आदि जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में
हुई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मौसम संबंधी टिप्पणी, मौसम पूर्वानुमान और भूकंपीय विज्ञान से लिए जिम्मेदार विभाग है। विभाग का मुख्यालय 1905 में शिमला, फिर 1928 में पुणे और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। यह विभाग स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। अब हम लोग देखते हैं विश्व महासागर दिवस के बारे में। तो थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिवस को आधिकारिक रूप से दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना। हमारा महासागर हमारा भविष्य। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना, बच्चों को दैनिक जीवन में खेल व फिटनेस के प्रति प्रेरित करना। विशेष इसका देखें, यह शारीरिक शिक्षा अध्यापकों व सामुदायिक प्रशिक्षकों के संबंधित 25 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। यह 7 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में WHO के द्वारा। इसका उद्देश्य है वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, सुरक्षित खाद्य मानकों के महत्व के बारे में प्रसार करना। विशेष है इसे प्रति वर्ष खाद्य जनित बीमारियों के कारण अनुमानित 600 मिलियन मामलों का सामने आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। चर्चा में क्यों है? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के आधार भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है। तो ये क्या है? तो यह देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्यों से बनाया किया गया है। मुख्य इसके बिंदु है, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के द्वारा जारी की जाती है। श्रम बल भागीदारी 37.5%, 2017-18 एवं वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी 5.8% हो गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट। इसका GEP के बारे में देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है। तो क्या है? जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास व संभावनाओं की जांच की जाती है। इसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके मुख्य बिंदु देखें, इस वर्ष आर्थिक संकट 60 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीब हो सकते हैं। विशेष है यह वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना, बच्चों को दैनिक जीवन में खेल व फिटनेस के प्रति प्रेरित करना। विशेष है ये शारीरिक शिक्षा अध्यापकों व सामुदायिक प्रशिक्षकों के संबंधित 25 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मार्को स्ट्रैजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मार्को स्ट्रैजो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वे ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुके हैं और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भारत के KB कामत का स्थान लेंगे। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वे 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। भारत के अनिल किशोर को NDB के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स का ड्रैगन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ISS पर पहुंचा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेल्किन और डा हेले के अंतरिक्ष की प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने की पुष्टि की है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन
9 से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यह 20 वर्ष में पहली बार है जब कोई निजी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है। इसके बारे में हम लोग देखें, स्पेस एक्स का मुख्यालय हैथॉन कैलिफोर्निया है। इसकी स्थापना मई 6, 2002 को हुई थी। एलन मार्क्स ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का किया शुभारंभ। इसके बारे में देखें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियर टू रियल टाइम आधार पर पैन का तत्काल आवंटन सुविधा शुरू की है। इसके बारे में देखें, इस सुविधा का लाभ वे पैन आवेदन उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है। एग्जाम पॉइंट से देखें तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इस नई सुविधा के लॉन्च के बाद आवंटन प्रक्रिया अब कागज रहित हो गई है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन ई पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, पीएम मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में देखते हैं, यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद व एक संयुक्त प्रयास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ध्यान रखेंगे। इसके और एग्जाम पॉइंट से देखिए, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस है। होम्योपैथी आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इसके बारे में हम लोग और फैक्ट देखते हैं, उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें युवा तीरंदाजों, तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर में विशेषज्ञों ने भाग लिया। एग्जाम पॉइंट से देखें, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों NSF के सहयोग से की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू है। नेक्स्ट टॉपिक है, पीएम मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यह पोर्टल MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार का आवश्यक प्रयास करेगा। एग्जाम पॉइंट से ये देखिए, यह पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके साथ ही चैंपियंस पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिकल और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है। इसके बारे में देखिए, यह हब नई दिल्ली में MSME सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों के मंत्रालय में विभिन्न कार्यालयों को इससे जोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए लॉन्च किया रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग की तकनीकी क्षमता व साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। और एग्जाम पॉइंट से देखें तो यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा ईटेल इंडिया के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग DOS&L मंत्रालय के समर्थन के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, विदेश में नियुक्त किए गए भारत के नए उच्चायुक्त और राजदूत। इसके बारे में हम देखते हैं, रवीश कुमार वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। CB जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रुचि घनश्याम की जगह लेगी। नेक्स्ट है, सुशील कुमार सिंघल स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त विजय कुमार का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, DRDO ने विकसित की अल्ट्रा स्वच्छ
डिसइंफेक्शन यूनिट, इसके बारे में लोग देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इसके बारे में देखें। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। इसके बारे में देखें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आशा करते हैं आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा की होगी और ये PT और मेन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।